राम जी ने कहा, माँ मुझे जो चाहिए इस संसार में आपको छोड़कर कोई दे भी नहीं सकता है? मैं जो मांगूंगा आप दोगी मुझे? कैकेयी मैया बोली, राम प्राण मांग कर देखो ना, प्राण निकाल के दे दूंगी अभी तुमको, अभी दे दूंगी प्राण। राम जी बोले, प्राण लेने नहीं आया हूं, प्राण ले लूंगा तो तुम मर जाओगे, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं ना मां, उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई तुमसे बात नहीं करेगा, कोई तुमको देखेगा भी नहीं, समाज तुमको भला बुरा सुनाएगा, तुम सबकी नजरों से उतर जाओगी मैया। कैकेयी मैया सुनती रही, फिर बोली, सबकी नजरों से तो गिर जाऊंगी, क्या राम तुम्हारी नजर से भी गिर जाऊंगी? तब राम जी बोले, माँ मेरी नजर में मेरी माँ सदैव महान बनी रहेगी, राम की नजर से माँ नहीं उतर सकती। तब कैकेयी मैया ने कहा, फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम? आप कहिए, जो कहोगी मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा था, माँ पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले, तब किसी भी प्रकार से मुझे आप वन की ओर भेज देना, ये राम जी ने मांगा था। इसलिए भूल कर भी मां कैकेयी, मां ने 2 वरदान मांगे। अब यहां एक श्रोता ने सरकार प्रश्न किया कि राम जी अपने लिए वनवास मांगे थे, तो कैकेयी जी ने भरत के लिए राज सत्ता क्यों मांग ली? केवल राम जी के लिए वन मांगती। राम जी ने केवल अपने लिए कहा था, भरत जी के लिए कुछ नहीं कहा था। वो मां ने अपने मन से मांगा, क्यों? अब इसके पीछे भी समझिए। हर मां चाहती है कि उसका बेटा जगत का सबसे श्रेष्ठतम बेटा में से एक हो, ये हर मां की इच्छा होती है। मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता इसलिए मांगा कि मां भरत जी की परीक्षा लेना चाहती हैं कि मैं देखूं जिस भरत को मैंने अपने कोख में पाला है, उस भरत के जीवन में यदि राजपद और राम पद एक साथ आके खड़ा हो जाए, तो मैं देखूं मेरा भरत राज सत्ता की ओर दौड़ता है कि अपने रघुनाथ के पद की ओर दौड़ता है। ये जानने के लिए मैया ने मांग लिया है? प्रातः काल राम जी सीता मैया लक्ष्मण भैया के साथ मां के वचनों को सुन करके और पिताजी से अनुमति लेके वन की ओर चल पड़े। होत प्रात मुनि बेस, कैकेयी मैया ने कहा था, मैंने सुमंत जी को कहा रथ लेकर जाइए, रथ पर बिठाकर वन में लेकर जाइएगा, सुमंत 4 दिन वन दिखाइएगा, वन देखकर राम लक्ष्मण सीता डरने लगे तो वापस ले आइएगा, राम न लौटे तो सीता को लेकर अवश्य आइएगा। सुमंत जी रथ पर बिठाकर लेकर गए। अयोध्यावासी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? अवध तहां जहां राम निवास। देखिए, सूर्य कभी भी पूरब दिशा में नहीं निकलते हैं। आप कहोगे महाराज ये तो आप गलत बोल रहे हैं। गलत नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। सूर्य पूरब में नहीं निकलते, सूर्य जिधर निकल जाते हैं उसी को पूरब कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि पूर्व दिशा से सूर्य का पता नहीं चलता है, सूर्य से पूर्व दिशा का पता चलता है। उसी प्रकार राम जी अयोध्या में नहीं रहते हैं, राम जी जहां रहते हैं उसी को अयोध्या कहा जाता है। अयोध्यावासी बोले यदि अयोध्या में राम ही नहीं तो ये अयोध्या कैसी अयोध्या? वो वन अयोध्या कहलाएगी। अयोध्यावासी राम जी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ। अपनी माया शक्ति से भगवान ने सबको गहरी निद्रा में सुलाया और सबको छोड़कर मध्य रात्रि में चल पड़े। अगले दिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह से भगवान मिले हैं। नगर के बाहर
शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछवाई है निषाद जी ने, और राम जी सीता मैया के साथ कंदमूल खाकर उसी में सो गए। लक्ष्मण जी दूर पहरा लगाकर बैठे हैं। निषाद राजगुह अपने सेवकों को चारों तरफ पहरे में खड़ा किए। कहें कि कल रात को राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं, कहीं आज रात राम जी यहां से भी चले गए तो चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। सबको पहरे में लगाकर निषाद राजगुह जब भगवान के पास आए और कुशा की चटाई पर सोते हुए देखे तो लगे रोने। कहते हैं ये वन में रहने वाले कोल भील ये राम जी के पास नहीं गए, राम जी इनको धन्य करने के लिए इनके पास चले आए हैं। मूल में केवल प्रेम है, प्रेम करिए भगवान को। लेकिन हम आपको बतावें, सुमंत जी उसी गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे। कहीं पिताजी की याद आई, अयोध्या की सुधि आई और रघुनाथ जी लौट कर आए यदि, और यदि मुझे यहां नहीं पाएंगे तो कैसे जाएंगे लौट कर, है? वहीं बैठे रहे सरकार। 3 दिन बाद निषाद राजगुह साथ में गए थे। भगवान ने यमुना जी के तट से निषाद राजगुह को वापस लौटाया था। हा? गंगा पार करने के 3 दिन बाद निषाद राजगुह वापस श्रृंगवेरपुर आए हैं, राम जी को वन में छोड़ करके। और जब निषाद राजगुह आए तो क्या देखे कि 3 दिन पहले राम जी ने जिन सुमंत जी को अयोध्या वापस भेज दिया था, वो सुमंत जी अभी गए नहीं थे, बैठकर वृक्ष के नीचे राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आप सुमंत जी की दशा देखिए, उनकी दशा क्या है? दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और केवल मुख से 3 दिन हो गए राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, पक्षी देखें आप लोग, पक्षी कहिए पक्षी कैसे उड़ते हैं, पांव से कि पंख से? कल्पना करिए किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाएं और पंख कटने के बाद वो उड़ना चाहे लेकिन उड़ ना पावे, उस समय उसके मन की जो दशा होगी, उसी दशा में ये रथ के सारे घोड़े हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से राम जी गए हैं उस दिन से राम जी के रथ के घोड़े, एक भी घोड़े ने दाने का एक चारे का एक दाना मुख में नहीं डाला है, न किसी ने जल का एक बूंद लिया है, केवल रो रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, नहीं तृण चर ही न पिय ही जल, मोच ही लोचन बार। निषाद राजगुह आए, सुमंत जी को समझाने लगे, सुमंत जी आप तो ज्ञानी हैं, जब आपकी ये दशा हो रही है तो उस परिवार की क्या दशा होगी जहां से राम जी निकल करके आए हैं। यदि आप अधीर हो जाएंगे सुमंत जी तो अयोध्या को कौन समझाएगा। बरबस सुमंत जी को उठाकर निषाद राजगुह रथ पर बिठाते हैं, घोड़ों को वृक्ष से निकालकर रथ में बांधा जाता है, लेकिन आपसे कहूं घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हाथ में लगाम लेकर बार बार सुमंत जी के हाथ को निषाद राजगुह पकड़ के हिला रहे हैं कि घोड़े आगे बढ़े, घोड़े आगे नहीं बढ़ रहे। अंत में निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को लगाया रथ पर और कहा आप सुमंत जी को अयोध्या पहुंचा कर आओ। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे रथ अयोध्या की ओर बढ़ा, गंगा का तट पीछे छूटा, सुमंत जी अपने बाल को पकड़कर लगे जोर जोर से विलाप करने और कहने लगे, हे अभागे सुमंत, अब इससे बड़ा कौन सा कष्ट जीवन में आएगा कि ये प्राण शरीर का त्याग करेगा। अह मंद मन अवसर चूका, मन अवसर चूका,
ऐ अभागे सुमंत, तुमने अवसर खो दिया। राम के वियोग में यदि आज तुम्हारा प्राण चला जाता तो तुम अमर हो जाते, तुम्हारी कीर्ति फैल जाती। राम चले गए और तुम्हारा प्राण नहीं गया, अभागे हो तुम।